नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज से ठीक 117 साल पहले यानी 1908 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी, जिसके जरिए महिलाओं के अधिकारों की वकालत की गई थी। लेकिन आज भी दुनिया में महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार है। ऐसे में भारत में भी परिवर्तन के कई दौर देखने को मिल रहे हैं। संसद में बीजेपी सरकार 33% आरक्षण का कानून पास कराने के बाद महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त करने में जुटी है। इसके पीछे वैसे तो चुनावी वोट डालने के पैटर्न भी शामिल है। साइलेंट वोटर के तौर पर महिलाओं ने जब जब बढ़ बढ़कर बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को सत्ता मिल पाई। इसी का ख्याल रखते हुए बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में भी कई वादों की झड़ी लगा दी थी और उसी में से सबसे अहम वादा था दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेपी ने दिल्ली में लॉन्च कर दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता समेत दिग्गज नेताओं ने इस खास मौके पर शिरकत की। बीजेपी दिल्ली की करीब 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने जा रही है। हालांकि महिलाओं के खाते में पैसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस योजना का फायदा उसी महिला को मिल पाएगा जो दिल्ली की है। साथ ही बीजेपी की दिल्ली सरकार ने कई शर्तें भी लगाई है, लेकिन इन्हीं शर्तों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। सवाल तो बनता ही है, जब चुनाव में वादे किए जाते हैं कि तारीख तय हो जाती है, तो आखिर चुनाव जीतने के बाद किंतु परंतु क्यों शुरू हो जाता है। आज इन्हीं सवालों को लेकर, इसी सवालों के इर्द गिर्द हमारी बहस होगी। लेकिन इससे पहले दिल्ली को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की महिलाओं की 8 से ठाठ शुरू हो गई। आज यानी 8 मार्च से महिलाओं के लिए 2500 रुपए वाली योजना को दिल्ली की बीजेपी सरकार ने मुहर लगा दी है। इस संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूँ। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया। महिला सम्मान योजना के ऐलान के लिए बीजेपी ने दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को चुना, जहां भारी संख्या में दिल्ली की महिलाएं मौजूद रहीं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लागू करने के लिए इस साल 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके प्रगतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है। महिलाओं को इसका फायदा होगा। महिला समृद्धि योजना में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कई शर्तें लगा दी। दिल्ली की महिला होना जरूरी है, 3 लाख रुपए से ज्यादा की आय ना हो, परिवार इनकम टैक्स नहीं भरता हो, महिला की आयु 18 से 60 साल हो, महिला सरकारी पद पर ना हो, महिला सरकारी लाभ ना लेती हो, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लाभार्थियों के पास वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड हो। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सवाल आना लाजमी था। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही सवाल पूछने लगी थी कि महिलाओं के खाते में कब आएंगे 2500 रुपए। आज 8 मार्च है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपए आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2500 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। हम स्वागत की बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग में होना था, नहीं हुआ। दूसरा कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है चल रहा है, हो भी गया तो उसके बाद क्या बैंकों में पैसा कब से आना शुरू होगा? हमें उस दिन का इंतजार है जब जो भाषण और वायदे हैं वो हकीकत में 2,500 रुपया जिस दिन दिल्ली की बहनों के बैंक खाते में पहुंच गया और उन्होंने उस पैसे को निकाल कर अपनी आर्थिक ताकत बनाया, उसका इस्तेमाल किया और उससे उनको आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो स्वाभाविक है, हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ सिर्फ मात्र घोषणा तक की है, अभी बैंकों में पैसा नहीं आया। महिला समृद्धि योजना के तहत करीब 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। वहीं बीजेपी ने जो वादे किए थे उसका भी फायदा मिलेगा। दिल्ली चुनाव में महिलाओं की वोट पर सभी पार्टियों की नजर थी, इसलिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी हर महीने पैसे देने का ऐलान किया था। ऐलान तो सभी पार्टियों ने किया, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को यकीन बीजेपी पर हुआ। बीजेपी के पक्ष में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और दिल्ली की सत्ता में 27 साल का सूखा बीजेपी के लिए दूर हो सका। ऐसा नहीं कि बीजेपी के ऐलान के बाद महिलाओं पर सियासत का दरवाजा बंद हो जाएगा। सवाल पूछे जाएंगे कि बीजेपी ने दिल्ली में शर्तें क्यों लागू की और अब तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे क्यों नहीं आए। आज तक ब्यूरो। तो वादा किया गया था कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अब यह योजना लागू हो जाएगी। कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। 5200 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान भी किया गया है, लेकिन कुछ राइडर्स के साथ में। तो आखिरकार इस योजना को लेकर क्या दिक्कत है? क्या सचमुच में 2500 रुपए का जो वादा किया गया था वो जिन राइडर्स के साथ आया हुआ है वो सही नहीं है? क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? बीजेपी अपना वादा पूरा किया है कि नहीं किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहती है? इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी 2100 रुपए का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ, यह भी सवाल हम पूछेंगे। इस सारी चर्चा में शामिल होंगी राधिका खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अपनी भूमिका रखेंगी, ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगी, शाइना एनसी शिवसेना की नेता इस चर्चा में शामिल होंगी और सुषमा अंधारे शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी इस चर्चा में शामिल होने जा रही है। लेकिन एक बार चर्चा शुरू करने के पहले किन मुद्दों के जरिए महिलाओं को दिल्ली में पैसे मिल सकते हैं वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 8 मुद्दे ऐसे हैं कि अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो इन 8 मुद्दों पर आपको काम करना पड़ेगा। ये मुद्दे क्या है जरा स्क्रीन पर देख लेते हैं और समझते हैं कि भाई आखिरकार दिल्ली सरकार ने जो योजना लागू की है उस योजना के तहत क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहली बात, आपको दिल्ली की महिला होना जरूरी है, यानी दिल्ली की रेसिडेंट्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इलेक्टोरल रोल्स देखे जाएंगे। दूसरा मुद्दा, 3 लाख रुपए से ज्यादा की आय ना हो, आपके परिवार की 3 लाख से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, परिवार इनकम टैक्स नहीं भरता हो तभी आपको यह योजना लागू हो पाएगी, यानी परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए। चौथा मुद्दा, महिला की आयु 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 60 के ऊपर की महिलाएं उनके लिए पेंशन योजना रखी गई है। पांचवा मुद्दा, महिला सरकारी पद पर ना हो, किसी भी सरकारी पद पर सरकारी कर्मचारी महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। महिला सरकारी लाभ ना लेती हो, कोई और योजना का लाभ अगर सरकार से मिलता है तो आपको यह योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सातवां मुद्दा, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको इस स्कीम का फायदा डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, आपको सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आखिर में लाभार्थियों के पास वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड का होना भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक कमेटी भी बनाई गई है 4 मंत्रियों की, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करने जा रही है और वो कमेटी फैसला लेगी कि आखिरकार इस योजना का जो योजना शुरू करनी है किस तरीके से इस योजना का आवंटन किया जाएगा, इसका फैसला इस कमेटी के जरिए किया जाएगा। अब सवाल राधिका खेरा आपसे शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले इस बारे में अपना आरोप लगा चुकी है, लेकिन कब तक आप उम्मीद करती है कि महिलाओं के खाते में पैसे जाना शुरू हो जाएगा और कितनी महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सकता है? कोई एक अंदाजा सरकार की तरफ से आप अगर दे पाएंगी तो। सभी को नमस्कार और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है और उस मौके पे हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सिर्फ घोषणाएं नहीं, ठोस कदम उठाए हैं। जो 70 साल में देश इंतजार करता रहा कि देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, वो अब मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। हमारा सपना है सशक्त भारत का और आत्मनिर्भर नारी का, जिसे लगातार मोदी जी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या हमारी भाजपा शासित जहां भी प्रदेश है, वहां पे हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी जैसा हमने वादा किया था
कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो इसीलिए दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना हम लेकर आए हैं, जिसका ऐलान हो चुका है। 5100 करोड़ रुपए का कैबिनेट में मंजूरी के साथ हो चुकी है। और ये सिर्फ कागजी तौर पर नहीं है, ये हकीकत में उतारा जा रहा है। कोई भी योजना जब लागू होती है, आप सब इस बात से भली भांति वाकिफ है कि किस तरीके से जो स्टेट आज तक डेफिसिट में नहीं गया था 34 इयर्स में, उसको आम आदमी पार्टी ने डेफिसिट में दिखा दिया लाके। और खासकर जबकि दिल्ली सरकार के पास आधी चीजें तो है ही नहीं, ना पुलिस है और इतनी सारी चीजें हैं जो केंद्र से होती हैं। लेकिन राधिका जी, दिल्ली जैसे राज्य को कंप्लीट करने दीजिए साहिल जी। अब महिला सम्मान की जहां तक बात आती है, हमने जहां भी वादे करे, आप देखिए ना, हमने जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में वादे करे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हम अपनी सरकारों में किया गया वादा सारा पूरा करते हैं। गुजरात हो, गुजरात में भी महिलाओं के लिए, गरीब बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। तो वो लगातार हम करते आते हैं और इसीलिए हम क्योंकि वादे निभाते हैं, इसीलिए वहां की महिलाएं बढ़ चढ़ के लगातार रिकॉर्ड बना के हमारी दोबारा सरकार बनाती है। ठीक है, दिल्ली में हमें मौका नहीं मिला था, वो हमें मिला है। तो जो चीजें आ रही हैं हम उसको, राधिका जी, हम वो भी देखेंगे कि आपको महिलाओं ने कितना वोट दिया हुआ है, लेकिन एक जरा प्रतिक्रिया रीना गुप्ता जी से ले लेते हैं, क्योंकि अतिशी ने अभी थोड़ी देर पहले, जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि 8 तारीख को दरअसल पैसे खाते में आने थे, लेकिन घोषणा की गई है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि घोषणा की गई थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जाएंगे, लेकिन अब 8 राइडर्स भी उसमें आ गए, बाकी सारे प्रावधान भी आ गए। लेकिन रीना गुप्ता, आपको क्यों लगता है कि आखिरकार घोषणा तो हो गई, आप कब से मांग कर रही थी कि कैबिनेट फैसला ले ले, कैबिनेट फैसला ले ले, आज फैसला भी ले लिया, अब आपको क्या दिक्कत है इस योजना को लेकर? देखिए, घोषणाएं करने में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है हमारे देश में। 15 लाख की भी घोषणा की गई थी जो आज तक हमारे अकाउंट में नहीं आए। और जब मोदी जी ने रैली में चढ़ के द्वारका में बोला था, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन एक नई कमेटी बनेगी। कमेटी खेल रहे हैं ये लोग। आज तो हमारे अकाउंट में पैसे आने थे। और जब घोषणा की थी तब ये भी नहीं कहा था कि कोई उसमें ये राइडर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि नई सरकार बनी है। इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम जो है 4,60,000 है ऑन एन एवरेज, क्योंकि दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, बढ़िया काम किया, लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी। इसलिए पूरे देश में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है 4,60,000 की। तो जो ये कह रहे हैं कि जिनकी इनकम 3 लाख से कम होगी, तो ऐसे तो दिल्ली में लोग ही बहुत कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने अनाउंसमेंट किया था तब आपने ये सारे कोई राइडर नहीं लगाए थे कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, ये कार्ड होना चाहिए, फलाना कार्ड होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। ये सब आपको जब वोट चाहिए थे दिल्ली की महिलाओं के, तब आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने के लिए बोला कि दिल्ली की हर महिला के खाते में आएंगे। मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि इतनी इनकम होगी तब आएंगे या बीपीएल कार्ड होगा तब आएंगे। अब आप दिल्ली की महिलाओं का वोट लेके उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका जी, और आज सुबह से, आखिरी बात साहिल कंप्लीट करने दीजिए, आखिरी बात, आज सुबह से सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी का वो फेमस एसएमएस आएगा कि आपके अकाउंट में 2500 रुपए आ चुके हैं, मुस्कुराइए आप। लेकिन वो एसएमएस किसी भी दिल्ली की महिला के अकाउंट में नहीं आया। हाँ, जुमलेबाजी लगातार चल रही है, पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर्स में किए गए थे कि मोदी जी की गारंटी होगी कि 8 तारीख को 2500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और तब कहा गया था कि सारे महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। तब यह नहीं कहा गया था कि जिनकी आमदनी 3 लाख होगी और बाकी सारा चीज नहीं कहा गया था। आम आदमी पार्टी उस पर सवाल उठा रही है। यानी जो 35 लाख महिलाओं को फायदा हो सकता था, वो आज 15-20 लाख के ऊपर किसी भी महिलाओं को नहीं पहुंच पाएगा। सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। राधिका, आपको अगर याद होगा साहिल जी, जब दिल्ली में पहले 1000 रुपए देने का वादा किया था, जो मार्च में केजरीवाल साहब ने किया था, उसके बाद 8 महीने चले गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अगर सरकार आई हम उसे और बढ़ा के देंगे, जबकि इनकी सरकार थी, ये लागू कर सकते थे, इनके पास तो पैसा है। ये भी बता रही है कि हमने बहुत सारा फायदा करा, दिल्ली को दे देना चाहिए था महिलाओं को, 1000 रुपए ही तो था। खैर वो नहीं दे पाए। तो तब भी जब ये स्कीम लेकर आए थे तो इसमें भी बहुत सारे स्टार मार्क्स थे जो इसी से बहुत सिमिलर थे। रीना जी ये बताना तो भूल गई, इतने सारे स्टार मार्क्स थे। फिर आके मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि अभी तो ये कोई स्कीम की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन जो इनका जो बना था उसके अंदर बहुत सारे स्टार मार्क्स थे, और इसके ऊपर कई चर्चा आप लोगों के चैनल पे भी हुई है।
ठीक है, हम ये कह रहे हैं, हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल आपके पास बिल्कुल हक है, आप इस प्रदेश की ऑपोजिशन में हैं, लेकिन लगे हाथ मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने वादा किया था कि पंजाब में महिलाओं को पैसे मिलेंगे हर महीने 2,000 रुपए, और जब केजरीवाल साहब ने कहा है तो वो तो पूरा हो ही रहा होगा, और जब से इनकी सरकार है हर महीने खाते में लगातार टका ये बात तो सही है रीना गुप्ता, वो भी दिखा दें, ये बात तो सही है रीना गुप्ता, जब आपकी सरकार थी तब तो आप पैसे लागू नहीं कर पाई। पंजाब में आपकी सरकार है, 1,000 रुपए का वादा कर चुके हैं आप, लेकिन वहां पर भी आप वो लागू नहीं कर पाए। मिल रहा है साहिल जी, केजरीवाल साहब झूठ कहाँ बोलते हैं, एसएमएस आता है पंजाब की रीना महिलाओं गुप्ता के पास, वो तो सबको मिल रहा है। देखिए साहिल जी, राधिका जी भूल गई हैं, वो इतने सालों से विपक्ष में बैठी हुई हैं, वो पहले कांग्रेस में विपक्ष में थी, अब अब उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो एक्चुअली विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। तो वो ये सब बोलना बंद करें कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था, आम आदमी पार्टी ने वो कहा था। आप विपक्ष में पंजाब में, टाइम है डिलीवर करने का। आपने दिल्ली की महिलाओं को जो वादे करे थे, अब आप डिलीवर करिए वो सारे के सारे वादे। पंजाब में आप विपक्ष में है रीना जी? जी जी बोल रही हूँ, विपक्ष में आप रीना जी पंजाब में। वहां तो केजरीवाल मैसेज आ रहा है, सबके पास आ रहा है, केजरीवाल साहब वादा करे और पूरा ना हो, कैसे हो सकता है? भगवंत मान जी तो केजरीवाल साहब का एक एक शब्द पूरा कर रहे हैं। पंजाब में हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, वो डेटा दिखा दीजिए कि किस तरीके से हर जने को मिल रहा है, कैसे आप लोग डेफिसिट में होने के बावजूद भी पहुंचा रहे हैं। थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना, क्योंकि यहाँ भी आपने उस तरीके से दिल्ली को खत्म कर दिया, किस तरीके से दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तो आप कैसे वो पंजाब में दोनों जगह पे जो विपक्ष में है ना, मुझे जवाब देने दीजिए साहिल जी, जवाब देने दीजिए पंजाब का। देखिए पंजाब में केजरीवाल जी ने ये नहीं बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हमने 5 साल का रोड मैप दिया था और 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। रीना गुप्ता जी, 5 साल पूरे रीना गुप्ता जी, पंजाब की महिलाओं के ऐसा है, पैसे आ जाएंगे। मुझे ना आप जो बोल रही है ना, मुझे ना परसों महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री है, उनका स्पीच याद आता है। उन्होंने भी यही कहा था कि हमने तो 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कब देंगे ये थोड़ी कहा था हमने। उसी तरीके की भाषा जो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार की मंत्री जो बोल रही है ना, उसी तरीके की भाषा आप कहने की कोशिश करिए। लेकिन जरा हम लोग कांग्रेस के पास चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पंजाब में भी विपक्ष में है और दिल्ली में भी विपक्ष में है। हालांकि दिल्ली में उनका खाता नहीं खुला है, लेकिन फिर भी हम विपक्ष मानकर चलेंगे। ओनिका जी, आप कह रही है कि ये चुनावी वादा था और अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि दिल्ली में ये योजना लागू हो पाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? ओनिका साहिल सर, आपके डिबेट में आपने ओपनिंग रिमार्क में बीजेपी और आम की आपने बातें सुनाई, आपने देखा किस तरह तू में चली है। ठीक उसी तरह सर, जिस तरह से इन्होंने पंजाब में महिलाओं को धोखा दिया, उसी पैटर्न में आज साहिल सर महिला दिवस में एक सिंबोलिज्म किया गया है। देखिए, आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे बात करते हैं, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की मंत्री के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है। किस हिसाब से आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? क्या आप कहना चाहें इस देश को सिर्फ सिंबोलिज्म, सिर्फ लिप सर्विस? तो वो इडियम जो कहते हैं ना, वो गलत नहीं होगा जब हम कहते हैं जैसे स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो ये बहुत सी गैप है, इनके बीच में विरोधाभास है बोलने में और करने में। करनी कथनी दोनों पार्टी की 10 साल तो दिल्ली ने भुगता। अब भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल बाद दिल्ली में आई है, वो क्या सत्यानाश करने वाली है वो भी दिखाई देगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं तो शुभकामनाएं दूंगी पंजाब की महिलाओं के लिए भी और दिल्ली की महिलाओं के लिए भी। दिल्ली में तो मिल रहा है ना ओनिका जी, घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, आवंटन बजट में प्रावधान किया गया है 5,200 करोड़ रुपए का, सब कुछ तो हो चुका है। जिस तरह से 33% का राज्यसभा लोकसभा में हुआ है और अभी तक कोई नीति नहीं बनी, क्या उसी ढंग से ये करने वाले हैं? तो इनकी करनी कथनी में सर, साहिल सर, आप देखते आए हैं मोदी जी के राज में कितनी बातें की गई थी, वंदे भारत ट्रेन और ढिमकाना और ये एम्स कितने बन गए सर। और महिलाओं के साथ अगर धोखा करेंगे तो मुझे लगता है ये महिलाएं जो है ना बहुत जागरूक है सर। आप एक बार 2 बार ठीक है, इन कंपटीशन आप 2100 से 2500 रुपए आपने बोल दिया, लेकिन हकीकत क्या है? महाराष्ट्र में क्या हाल है सर? आपने कहा नहीं गलती हो गई, कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई, पता नहीं किस को मिलना है वो दिया नहीं जा रहा। ठीक उसी तरह दिल्ली में तब तो आपने ब्लैंकेट कवर दिया था साहिल सर, तब तो नहीं कहा था ये राइडर्स आएंगे। बोलते ना ठोक के कि नहीं मिलेगा,
आप दिल्ली की महिलाएं नहीं है, जाइए अपने राज्यों में, वहीं से पैसा लीजिए। उनिका वो जी, तो नहीं है। जिस राज्य में घोषणा की गई है उन्हीं राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि दिल्ली की बाहर की महिलाओं को दिल्ली में 25 रुपए देने का वादा किया जाएगा। भारतीय आई है जिनके यहाँ काम है, क्यों नहीं मिलेगा जब यहाँ रोजगार कर रही है या उनके पति यहाँ बच्चे यहाँ। चलिए, मुझे राधिका खेड़ा, शाइना इंसी भी वहां पर है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का सवाल उठाया हुआ है। हमें शाइना इंसी से भी सवाल पूछना है कि वो 2100 रुपए का क्या हो गया। लेकिन उससे पहले राधिका जी, मैं जरा दिखाना चाहता हूं कि क्यों दिल्ली में महिला वोटर जरूरी बन गया है और ये योजना लागू होना और ठीक तरीके से चलाना ये अब सरकार की जिम्मेदारी क्यों बन गई है, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो जरा देख लेते हैं। सीएसडीएस का सर्वे था, जब वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद पता करने की कोशिश की कि आखिरकार पुरुष और महिलाओं ने किसने किसको कितना वोट दिया। तो जरा देख लेते हैं कि किसने किसको कितना वोट दिया। अगर हम देखें तो जो पुरुष और महिलाओं का वोटर है उसमें देखा तो इससे पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी को 51% से ज्यादा वोट हमेशा महिलाओं का मिलता रहा था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का 11% वोट घट गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का 8% वोट ज्यादा मिला हुआ है। यह भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर राधिका खेड़ा जी, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये योजना ठीक से लागू करें, क्योंकि इस बार महिलाओं का वोट आपको 8% से ज्यादा मिल पाया है। यह बात भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अगर आप कह रही है कि योजनाएं के लिए आपने कमेटी बनाई है 4 मंत्रियों की, रेखा गुप्ता उसका खुद अध्यक्षता करेगी, लेकिन योजना आपको जल्द से जल्द लागू करनी पड़ेगी, ऐसा आपको नहीं लगता है? क्योंकि कोई टाइमलाइन आपने रखी नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए, आपको चुनाव जीतना था, तो जून के अंत में आपने योजना घोषित की और 1 महीने में आपने योजना लागू कर दी। अब तो चुनाव की बारी नहीं है, तो कम से कम हम मान के चले 6 महीना लग जाएगा योजना लागू करने में। नहीं साहिल जी, महाराष्ट्र और दिल्ली की बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, तो वहां पे चीजों को करना आसान था, जिसलिए आज भी देवेंद्र फडणवीस जी ने ये क्लियर कर दिया है कि 2 जो महीनों की राशि है वो इकट्ठी महिलाओं को मिल जाएगी। और जो स्मूथनिंग करनी है, क्योंकि नई योजना है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, कई ऐसे केसेस आए हमारे सामने जो लोग गलत तरीके से पैसे ले रहे थे, तो वो सारा आयरन आउट करके हम इस स्कीम को बढ़ा भी देंगे जो हमने वादा किया था, और उसको बहुत इजीली पहले जो इश्यूज आ रहे हैं उसको टैगल आउट करेंगे। रही बात दिल्ली की, हम दिल्ली में आज इतने सालों बाद आए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार में बर्बाद हो चुकी हैं। पहले कांग्रेस ने करी, फिर भारतीय जनता, फिर आम आदमी पार्टी ने करी, तो उसको आयरन आउट करके बहुत जल्दी। लेकिन राधिका जी, एमसीडी में क्या कर रही थी? करने दीजिए अनिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोली दीदी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, हमने साथ काम किया है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया हुआ है। महिला कांग्रेस चलाई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतना लड़ी थी, आपके साथ इतना अन्याय हुआ इसीलिए क्योंकि 33% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी कभी आई नहीं। सोनिया गांधी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला, कभी अन्याय नहीं हुआ, ये गलत है। चलो मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आज भी कांग्रेस में हूँ। चलिए, महाराष्ट्र की बात निकाली है और हमेशा कांग्रेस में रहूंगी। महाराष्ट्र की बात निकली है तो सुषमा अंदर है। अभी आपने सुना कि बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है, सुषमा जी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि महाराष्ट्र में तो ऑनगोइंग सरकार थी, इसके लिए 1 महीने में लागू कर दी, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा समय लगेगा। अब महाराष्ट्र में उस दिन हमने सुना कि जो महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री है, उनका यह कहना है कि देखिए ये योजना लागू करने में समय लगेगा। 2100 रुपए का वादा किया था, लेकिन यह थोड़ी कहा था कि तुरंत उसी बजट में 1 साल के भीतर हम इस योजना को लागू करेंगे। आगे भी लागू किया जा सकता है। सुषमा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत की समूची महिलाओं को और दुनिया भर की महिलाओं को मैं मेरी पार्टी की ओर से, मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जो सवाल आपने खड़ा किया है उसका जवाब देते समय पहले तो मुझे कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं की बड़ी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि बड़बोलेपन में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। ये इतने बेचारे बड़बोले हैं और अपनी पार्टी के लिए इतने डेस्परेटली बात करने में तरबेज लोग हैं कि जिस तरह से ये बात रखते हैं कि अरे नहीं ये तो ऑनगोइंग थी। अभी शाइना एनसी शायद कह रही थी और कहते समय वो बोल रही थी कि नहीं, हमें तो महाराष्ट्र में कुछ गलत लोगों ने, गलत महिलाओं ने उसका फायदा लिया। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लाभार्थी कुछ गलत तरीके से लाभ ले रहे थे तो आपने इतने हड़बड़ी में आपने यह निर्णय इसकी अमल बजावनी करने की क्यों कोशिश की? क्यों आप उस पर अमल कर रही थी?
आप थोड़ा समय लेती, थोड़ा जांच परख लेती, लेकिन तब तो आपको इलेक्शन सामने था, तब तो आपको चुनावी जुमला पूरा करना था, तो चुनावी सारे आपके गणित आपके आंखों के सामने थे, तो इसलिए आपने ना उसकी कोई जांच पड़ताल की, ना उसकी कोई चिकित्सा की, और बगैर किसी जांच पड़ताल के बस चुनाव के लिए आपने वह योजना यकायक दमा दी। और अब आपको लगता है कि नहीं, किसी ने गलत तरीके से अगर उसका लाभ लिया है तो हमें वो नाम काटने होंगे। ये तो बीजेपी एक तरह से फ्रॉड कर रही है, महाराष्ट्र की बहनों के साथ चीटिंग कर रही है। इनकी बहनें इलेक्शन तक लाडली थी, अब इलेक्शन के बाद वो लाडली चाइना नहीं इनसी है। इलेक्शन के पहले तो उनकी 2100 रुपए कब मिलेंगे पूछ रही है वो। और दूसरी बात यह है हाँ। कि जब ये कहती है, और दूसरी बात यह है कि जब ये कहती है कि नहीं अब वो ऑनगोइंग सरकार थी तो हमें करने में आसानी हुई। अगर ऑनगोइंग सरकार में आपको करने में आसानी है तो 2100 के, अभी 2100 के नाते 4200, आई थिंक कुछ ज्यादा 3 महीने के पैसे हैं अभी, तो ऑनगोइंग सरकार में अब देने को आपको क्या हर्ज है? मैं कुछ क्यों बोलूं, नहीं दे पाती? 10 सेकंड दीजिएगा साहिल जी। जी बिल्कुल, चाइना इनसी पहले, चाइना इनसी जवाब दीजिए, कब देंगी आप 2100 रुपया? चाइना एनसी जी रुकिए, नहीं एक जब मिनट। आप बोल रही थी तो मैंने आपको अरे कहीं सुषमा जी, टोका नहीं है। सुषमा अब जी अगर जब मैं बात कर रही हूँ तो आप कृपया टोक। सवाल का जवाब तो ले लेंगे ना उनसे हम कि 2100 रुपया कब देंगे करके। आपने सवाल तो उठाया है कि 2100 रुपया कब देंगे। अब आप कह रही है कि पहले से वादा नहीं किया था, वादा किया था लेकिन तुरंत इसी बजट पे देना था, ये थोड़ी जरूरी था। ये अभी अब कहा जा रहा है, अभी इसका क्रेडिट कौन लेगा 2100 रुपए न देने का? सरकार में तो आसान है, ऐसे वही कह रही है। हाँ, अभी मैं ऑनगोइंग सरकार में आसान है, ये वही कह रही है। सर्वप्रथम आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर एक महिला क्या चाहती है? महिला चाहती है सम्मान, महिला चाहती है शिक्षा, महिला चाहती है सुरक्षा, और महिला चाहती है कि वो आत्मनिर्भर हो। जब उन्होंने की बात की तो बहुत शायरा जी मेरे ख्याल से आपका ना नेटवर्क 7,000 एक महिला को उनके बैंक अकाउंट में मिला। 2.5 करोड़ महिला हैं जिनको ये पैसा मिला और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में परिवर्तन भी लाया। अभी चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें तो स्वाभाविक रूप जो से जो आपको लगता है स्ट्रीमलाइन करना है तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक अनुशासन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन देखेंगे कि कौन कौन सही मायने तो में आप जिन गलत महिलाओं को पैसे दिए गए क्या वो सरकार वापस लेगी? 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं को महाराष्ट्र में पैसे दिए गए हैं, तो अब जिनको गलत पैसे गए क्या उनको वापस लिए जाएंगे? नंबर 1। और आपने कहा कि आत्मसम्मान, वो आत्मसम्मान बढ़ा के मांग रही है, 1500 का 700 रुपया बढ़ा के चाहिए उनको, 2100 रुपया चाहिए जो वादा किया गया था, वो कब तक मिलेगा वो भी बता दीजिएगा शाइना जी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जब ये कहती है 2 महीने का पैसा साथ में मिलेगा, कोई रोल बैक नहीं है, सिर्फ स्ट्रीमलाइन करना है कि हम देखें 2100 रुपए की बात तो पूछ रहा हूँ मैं, की बहन को ये फायदा मिले। और आपने बार बार दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली में हमने देखा कि आप पार्टी ने कोई अस्पताल नहीं दिया, कोई स्कूल नहीं दिया, कुछ नहीं किया। यहाँ तो महाराष्ट्र, अरे आप रहने दीजिए, आप महाराष्ट्र की बात करिए, आप बात को घुमा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करिए। शाइना जी एक मिनट मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूँ, मैं सवाल एक बार फिर दोहराता हूँ। देखिए मैं सवाल एक बार फिर दोहराता हूँ। देखिए राधिका जी, देखिए ये शायद यहाँ भी हो सकता है, महाराष्ट्र में जब योजना घोषित की गई जून महीने में 42,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था मार्च महीने तक इस योजना पर खर्चा करने के लिए। खर्चा कितना हुआ दिसंबर महीने तक? 17,000 करोड़ रुपया। अब जनवरी, फरवरी और मार्च का हफ्ता दिया जाएगा महिलाओं को एक के बाद एक। क्या आपको लगता है कि ये 42,000 करोड़ भी खर्चा हो पाएगा? और दूसरी बात शाइना जी, जिसका जवाब आप नहीं दे रही है, 2100 रुपया कब दिया जाएगा? सवाल, आपने वादा तो वही किया था कि चुनाव के बाद हम 2100 रुपया देंगे, क्योंकि तब महाविकास आघाड़ी ने घोषणा की कि हम 2100 रुपया देंगे, तो आपने भी 2100 की घोषणा कर दी। अब 2100 रुपया कब मिलेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये मेरे से सवाल है साहिल जी? नहीं, पहले ये शाइना जी से सवाल है। देवेंद्र फडणवीस, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा साहिल जी। सुनिए। देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं कहा कि 2 महीने का पैसा साथ में मिलेगा, और इस वजह से जब
जब आप चर्चा करते हैं तो आप स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस चाहते हैं ताकि लकूनास न हो सिस्टम में, तो शासन प्रशासन को ये तहकीकात करने दीजिए। चलिए, जवाब शायद नहीं मिलने वाला है। स्वयं कहा है कि हम इनकी योजना, चलिए रीना गुप्ता, हम आत्मनिर्भर है। जी आपकी गवर्नमेंट नहीं रीना गुप्ता, मुझे सवाल आपसे पूछना है। आपकी गवर्नमेंट को 90 दिन पूरे हो गए हैं। चलिए रीना गुप्ता, मुझे सवाल आपसे ये पूछना है, सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, आपको 3 महीने पूरे हो गए हैं और 3 महीने पूरे होने के बावजूद आपसे कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये जब अपने 2 महीने साथी की बात आम आदमी पार्टी से सवाल क्यों नहीं करती है पंजाब को लेके? पंजाब की जनता के बारे में भी सोच ले। रीना गुप्ता, सवाल मेरा यह है कि आपको 3 लाख रुपए की जो स्लैब डाली हुई नहीं उसको लेकर आपको दिक्कत है, लेकिन आप देखिए मैं बाकी सब राज्यों का भी मुआयना कर रहा था। देखिए मध्य प्रदेश में भी उन्होंने राइडर रखा हुआ है 2.5 लाख रुपए का, वहां पर पूरे परिवार की इनकम होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी 2.5 लाख रुपए का उन्होंने परिवार की इनकम का ये रखा हुआ है। असम में भी उन्होंने रखा हुआ है कि 2 लाख पर एनम आपका परिवार का ये होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी उसी तरीके का राइडर रखा हुआ है और उसके साथ साथ कोई इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। झारखंड में हालांकि कोई भी राइडर नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये इतना लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। जो आप कह रही थी ना, तो झारखंड में भी वही भूमिका रखी गई कि झारखंड की महिला होनी चाहिए और एप्लीकेंट का एज होना चाहिए 21 से लेकर 49 साल तक का। तो करीब करीब हर राज्य में यह राइडर रखा गया है कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं, उनको इसका फायदा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह सही है? सही महिलाओं तक ये पैसे पहुंचने चाहिए, सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे जनता का पैसा है आखिरकार। रीना गुप्ता, देखिए साहिल जी, जब भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के वोट चाहिए होते हैं तो ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इन्होंने इलेक्शन डिले करवाया कुछ महीने तक, जब तक महिलाओं के अकाउंट में पहली और दूसरी किस्त नहीं पहुंच गई। आपको महिलाओं के वोट चाहिए थे तब आपको कोई राइडर नहीं था, तब था महाराष्ट्र की सारी महिलाओं को मिलेगा। सीएम दिल्ली में जब आपको वोट चाहिए थे तब आपने क्यों नहीं बोला कि राइडर होगा? तब आपने क्यों नहीं बोला कि फलाना कार्ड होगा, ढिमाका कार्ड होगा? तब क्यों नहीं बोला? जब महिलाओं ने आपको वोट दे दिया, अब आपकी धोखाधड़ी और आपका दोगलापन सामने आ रहा है। अब आप कह रहे हैं ये राइडर होना चाहिए, ये कार्ड लेके आओ, वो आइडेंटिटी लेके आओ। जब वोट चाहिए थे तब राइडर क्यों नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिएगा कि इनका दोगलापन की धोखाधड़ी फिर से सामने आएगी। इन्होंने कहा था होली दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेंगे, अभी होली आने वाली है, आप देखिए फ्री सिलेंडर आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर कहेंगे कि हमने अब 10 लोगों की कमेटी बनाई है जी, वो 10 लोगों की कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी कि अब वो पंजाब पुलिस लगेंगी। चलेगा। रीना गुप्ता जी, अब वो पंजाब पुलिस में लगेंगी फिर से। जब आपको वोट चाहिए थे तब आपको जवाब लगाया तो आपको सारी महिलाओं को अपने खाते में 2500 रुपए चाहिए। ठीक है, ये धोखाधड़ी बंद करिए। चलिए राधिका थोड़ा पहले जवाब देंगी। एक मिनट अवनिका जी, आपके पास आऊंगा मैं, पहले राधिका जी जवाब देंगी क्योंकि उन पर सवाल उठा रहे हैं। वो मैंने स्पेसिफिक सवाल जो पूछा था रीना गुप्ता जी को, उसका जवाब देते हुए उन्होंने आप पर सवाल उठाया हुआ है। 30 सेकंड दीजिएगा, मैं सबके भ्रम एक बार क्लियर कर दूं। देखिए हमारी सरकार तीसरी बार केंद्र में आई है। मोदी जी ने 10 वर्षों में महिलाओं के लिए जो किया वो 70 साल में कांग्रेस, यूपीए और उनके गठबंधन की सरकारें कभी नहीं कर पाई। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया और अगले कुछ वर्षों में 3 करोड़ और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए, जिसमें से 70% महिला लाभार्थी थी। ये इसलिए गिनवा रही हूँ कि हम देश में कर रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे। इज्जत घर, आप बताइए इतनी सरकारें नहीं, एक टॉयलेट जो लोग नहीं दे पाए, आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं। जो टॉयलेट को क्लासरूम गिनवाते हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं बना पाए। दिल्ली में महिलाओं को राधिका जी, हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं। हम सभी को ये बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये सब योजनाएं इसीलिए घोषित की गई। अगर इतनी सारी योजनाएं लागू की थी तो महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का वादा नहीं करना पड़ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर कांग्रेस हो, आप हो या भारतीय जनता पार्टी। 70 साल देश को बर्बाद किया, चाहे महिला हो, मुसलमान हो, ओबीसी वर्ग हो, सबको पीछा रखने का काम किया ताकि इनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और हम लगातार, आप देखेंगे हम सबका साथ सबका विकास की इसलिए बात करते हैं। हमारी वो इकोनॉमिकली वीकर वालों को उतना ही टाइम मिलेगा। पहले राधिका जी को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद सब लोग बात करेंगे। बीच बीच में कोई बात नहीं करेगा। राधिका जी आपकी बात खत्म करिए। जितनी सीट उतना हक मिलता है बोलने का। रही बात, देखिए हमारा काम है आत्मनिर्भर महिलाओं को बुलाना जो वीकर सेक्शन से आती है। हम किसी धर्म, जाति, जात को देख के नहीं
बनाते। हम नहीं कहते कर्नाटक की तरह की सिर्फ मुसलमान महिलाओं को स्कीम दी जाएगी कि उनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस हो, उनकी शादी के लिए पैसे दिए जाएंगे, उनके लिए ये किया जाएगा। हम कहते हैं हर महिला, लेकिन जो गरीब वर्ग से आती है, क्योंकि उन्हें सशक्त बनाना है। जो ऑलरेडी समृद्ध है उनको और आप कितना सशक्त बनाएंगे? असली जरूरत जिनको है, जिनको गरीबी से बाहर निकालना है, जिनको उम्मीद देनी है, सशक्त बनाना है, उनके लिए हमारी स्कीम है। और मैं इसीलिए आपको हमारी केंद्र की स्कीम गिनवा रही थी, क्योंकि हमने केंद्र के लेवल पे करके दिखाया। अब राहुल गांधी ने खटाखट स्कीम एक लाई थी लोकसभा के समय में कि 8,000 कुछ हर महिला को देंगे, 5 महिलाओं के सम्मान के। उनकी सरकार है कर्नाटक में, उनकी सरकार है हिमाचल में, उनकी सरकार है तेलंगाना में, क्यों खटाखट स्कीम? चलिए ओनिका जी, आप जवाब दीजिए। कर देते तो देखिए, कर्नाटक की स्कीम के बारे में बता दीजिएगा जरा। 70 साल की बात कर रही है ना, ये तो चलो उसमें 5-6 साल थे, ऐसे ही आ गए थे बीच में। हालांकि अटल बिहारी जी की सरकार थी, उनका सम्मान है। उसी दौरान दिल्ली में भी सरकार थी और समन्वय बना के शीला जी ने काम किया था। बहुत डींगे मारते ना केंद्र। 70 साल में पंचायती राज में किसने दिया 50% महिला को? कर पाए लोग 5 साल के अंदर? 0, शून्य है इनका काम। अगर उस पर 70 साल में उतरना चाहती है तो इनके राज्य में देखिए कितना बलात्कार और कितने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इनके खुद के मंत्री की बेटी वो नहीं बचा सकी। क्या बातें कर रही है 70 सालों की? जरा ओनिका जी, कर्नाटक और हिमाचल के बारे में भी बता दीजिएगा। महिलाएं चुप रह जाती हैं। कई महिलाएं आपकी पार्टी छोड़ के चली गई, पहले अपना पार्टी ऑफिस संभालिए। राधिका जी, आप उनकी बात भी सुन लेते हैं ना, आपकी बात सुन ली उन्होंने। चलिए ओनिका जी बोलिए। तो 70 साल के तो मैंने बता दिया कि क्या क्या कांग्रेस ने किस हिसाब से महिलाओं का सम्मान किया था। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, सर शराब नीति तो पंजाब में झट से लागू कर दी। तब तो नहीं कहा था कि 5 साल में करेंगे महिलाओं का, बहुत टाइम है, उसके लिए 5 साल लगा लेते ना। उसके लिए जल्दीबाजी क्यों थी? यानी कि महिलाओं के लिए शून्य रिगार्ड है इनका। महिला दिवस की बातें करते हैं, रोज क्या होता है महिलाओं के साथ, क्या इनको अंदाज है? तो इसलिए ये बेफजूल बातें हैं। इसलिए 10 साल में इनका पत्ता साफ हुआ है। बहरहाल पंजाब में भी ये स्थिति है इनकी। तो इनका और बीजेपी का तो एक ही रुख है, बातें करो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि सच हो जाए। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही स्टाइल से काम करते हैं। हाँ, हमारे साथ संबंध जरूर है, हमने इनके अलायंस जरूर किया था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ, किस तरह से ये गुजरात गए, किस तरह से और स्टेटों में जाके इन्होंने कांग्रेस का डाउनफॉल किया, तो इनकी छवि सबके सामने क्लियर हो गई है। अरे ओनिका जी, आज राहुल गांधी ने वहां पर गुजरात में क्या बोला अगर आपको सुनना चाहिए, लेकिन वो ग्राफिक्स हम लोग पहले जो चलाने वाले थे ना, राधिका जी एक मिनट जरा, वो ग्राफिक्स अब तैयार हो गया हमारे पास, जरा हम दिखा देते हैं कि भाई आखिरकार दिल्ली में महिलाओं ने किस तरीके से वोट किया। वो मैं पहले दिखाना चाह रहा था लेकिन वो नहीं दिखा पाए थे हम लोग। जरा दिखा देते हैं कि दिल्ली में महिला वोटर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। अब तक जो है अरविंद केजरीवाल के साथ वो खड़ी थी बड़े स्ट्रांगली। अभी देखिए इस बार क्या हो गया, बीजेपी के लिए पुरुषों ने 51% पुरुषों ने वोट किया और 43% महिलाओं ने वोट किया। 8% महिलाओं का वोट ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ गया। वही अगर आम आदमी पार्टी का अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए 39% पुरुषों ने वोट किया, लेकिन 49% यानी महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिला है, सीएसडीएस का सर्वे। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले यानी 2020 के मुकाबले 11% वोट यहां पर महिलाओं का कम यहां पर आया हुआ हमको नजर आ रहा है। कांग्रेस का वोट भी हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का भी यहां पर वोट है, लेकिन कांग्रेस का 5% वोट कांग्रेस को पड़ा है इस बार के। 2% वोट महिलाओं का कांग्रेस को पड़ा हुआ है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है राधिका जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, क्योंकि 2 दिन पहले हम बिहार पर डिबेट कर रहे थे। बिहार का जो बजट रखा गया उस पर हम डिबेट कर रहे थे और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री है, उन्होंने अपना बजट रखा। वहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां जहां पर महिलाओं के वोट के बारे में गारंटी होती है वहां पर इस तरीके की योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती। बिहार में हमको यह योजना नहीं देखने मिली, लेकिन महाराष्ट्र में यह योजना लागू की गई या घोषित की गई, दिल्ली में घोषित की गई, छत्तीसगढ़ में घोषित की गई, मध्य प्रदेश में घोषित की गई। तो आखिरकार महिलाओं का वोट कितना पड़ेगा वो देखते हुए ये योजनाओं की घोषणा की जाती है। और जहां पर आप संतुष्ट है कि आपका वोट बैंक पुख्ता तरीके से आपके साथ में, वहां पर इस तरीके की योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ती आपको। यानी अगर दिल्ली की महिला गरीब है तो बिहार की महिला भी गरीब होंगी ना राधिका जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ महिलाओं को 2,000 रुपए, 2100 रुपए, 2500 रुपए दे रहे हैं, सिर्फ उसका वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। महिलाओं के बहुत मुद्दे होते हैं। घर परिवार महिला चलाती है, हमारे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलती, हमारे बच्चों को अगर सुरक्षा नहीं मिलती, हमें सुरक्षा नहीं मिलती, तो वो हमारे लिए अहम मुद्दा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली का एग्जाम्पल लूंगी, दिल्ली से आती हूँ, कैसे आई थी?
हाथ में तिरंगा लिए महिला सुरक्षा, महिला समानता आए थे। डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम लाइक शीला दीक्षित? जब दिल्ली में रेप होता था, अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछते थे। आज जब हम उनसे पूछते थे, जब उनकी सरकार थी, कि क्या हुआ, तो कहते कि मेरे हाथ में सिक्योरिटी नहीं है। फिर उनको ये याद नहीं आता था, कैमरा लगाने थे, नहीं हुए। महिला सुरक्षा के लिए इतनी चीजें थी, नहीं हुई। जब महिला का बच्चा पढ़ने जाएगा, क्लासरूम की जगह टॉयलेट, क्यों नहीं? अब आज की बात करें राधिका जी, आज की बात करें, आज की बात करें, आज की, अब आज की बात करें। क्या हो जाएगा? देखिए, आज महिला दिन है, कम से कम आज झगड़ा नहीं होना चाहिए महिलाओं में। 27 साल मैं सभी पैनलिस्ट से एक विनती करता हूँ कि आज महिला दिन है, आज कम से कम महिलाओं में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, सब लोग एक एक करके जवाब दीजिए। सच्चाई का सामना करें। लेकिन राधिका जी, लगा रहे हैं ना दिल्ली में, राधिका जी, दिल्ली की हैट्रिक है, वो तो मैं देखिए ऐसा है राधिका जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सुनने की क्षमता रखिए राधिका जी, से मेरे बीच में आप वायरल नहीं होंगी। नहीं राधिका जी, एक मिनट, राधिका जी एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए वहां पर शाइना इंसी खड़ी है, शाइना इंसी यहाँ पर चर्चा में शामिल है। वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखेगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव जीते महाराष्ट्र विधानसभा के, तब शिवसेना ने यह कहा कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लागू की गई, इसके वजह से हम लोग चुनाव जीते। सही है ना शाइना जी? तो मतलब जो मैं पहले कह रहा था बिल्कुल सही है ना एकदम? इसमें दो राय मत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि चर्चा का मुद्दा, देखिए हम अंत में क्या चाहते हैं साहिल जी, हर एक चाहते हैं कि महिला आत्मनिर्भर हो, महिला सक्षम हो और महिला को मौका मिले। अभी एक एक प्रदेश में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग होते हैं। दिल्ली में आपने देखा जब अरविंद केजरीवाल, वही तो ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपके पास वोट बैंक स्ट्रांग है वहां पर वो ऑब्जेक्टिव अलग होता है। महाराष्ट्र में हमने सब कुछ दिया, और हाँ बिल्कुल लाड़की मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना से फायदा हुआ है हमें प्रदेश में, और हम ये बरकरार रखेंगे। देवेंद्र फडणवीस, चलिए राधिका जी मान लिया, देखिए बिना हिसाब किताब के, बिना चेक के, कुछ भी देखो, हम लोग इकट्ठे सरकार में हैं, हमारे बोलना मतभेद नहीं होगा जो आप कराने की कोशिश। चलिए ओनिका जी कुछ कहना चाह रही है। राधिका जी, ओनिका जी कब से आपको जवाब देना चाह रही है। ओनिका जी बोलिए, आपका क्या कहना था इसके बारे में? देखिए, क्योंकि देखिए राधिका जी को मैंने सवाल पूछा बिहार में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, अब वहां पर भी महागठबंधन जाएगा, तो आपको आप वहां पर घोषणा करेंगी कि वहां पर भी कोई लाडली बहन टाइप योजना होनी चाहिए करके? साहिल जी को याद हो, सबसे पहले हमने ही दिल्ली में किया था, मुख्यमंत्री शीला जी ने किया था लाडली योजना, और उसमें हमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए थे। हमने क्या कहा था, आप पढ़ें, आप 10वीं 12वीं पढ़ें, पढ़ने के बाद आप एक रकम मिलेगी, ये थी योजना हमारी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये वोट बैंक और परचेजिंग पावर और ढिमकाना करके इन्होंने एक तरह से एक नैरेटिव सेट किया। ये अनफॉर्चुनेट है, होना ये चाहिए। ओनिका जी मत बोलिए, कर्नाटक में भी आपने योजना की घोषणा की थी और वहां पर भी लागू किया आपने चुनाव के बिल्कुल पहले। क्या, मैं मना नहीं कर रही, मैं कह सभी लोग इसमें शामिल शुरू की थी। ये शीला जी की दूरदृष्टि थी, उन्होंने कहा था बच्चियां पढ़ें, तो एक तरह से फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साहिल जी एक एजुकेशन को भी दिया। कलेक्टिव एक अप्रोच थी जहाँ महिला को सशक्त किया जाए। जैसे राधिका ने कहा कि महिलाएं पढ़े भी, रोजगार भी मिले, वो तमाम चीजें जोड़ते हुए वो स्कीमें थी। हाल फिलहाल ये माहौल ऐसा है कि यहाँ फाइनेंस, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट ट्रांसफर की बात उठती है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। हाँ, हम ये जरूर करेंगे, जहाँ महिलाओं को सशक्त करना है, जहाँ उनको रोजगार और मदद मिले, ताकि उनका एक परचेजिंग पावर बढ़े, घर में समता आए, उस तहत पे हम जरूर करेंगे और महिला को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए राधिका जी को कुछ सवाल आपसे करना है, लेकिन उससे पहले एक मिनट राधिका जी, एक मिनट, मुझे जरा रीना जी से मुझे एक सवाल पूछना है। रीना जी आज दिल्ली की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन नहीं एक मिनट ओनिका जी, रीना जी आपसे एक सवाल पूछना है। हम दिल्ली की बात कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे मैंने राधिका जी को पूछा है कि कब तक ये योजना लागू होगी, वैसे ही आपको भी मैं पूछ रहा हूं कि पंजाब में ये योजना कब तक लागू हो पाएगी? कुछ आपकी पार्टी ने कुछ तय किया है कि नहीं किया है इसके बारे में? साहिल जी, बहुत शीघ्र पंजाब में योजना लागू होगी। पंजाब में आपको पता है कि सालों साल तक भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में अकाली दल के साथ सरकार थी। अनिका जी, मैंने आपको बोलने दिया। अरे ओनिका जी, एक मिनट, कम से कम महिला दिन में एक दूसरे को बोलने दीजिएगा। आज महिला दिन है, शांति से करते हैं हम, जरा थोड़ा सुन लेते हैं। जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय भी खत्म हो रहा है। बोलिए रीना जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस ने और अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने पंजाब का दिवालिया निकाला हुआ था। पंजाब में सबसे ज्यादा कर्जा था, उसको हम धीरे धीरे सही करें 2 साल में।
और बहुत शीघ्र वहां पे ये योजना लागू होगी। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करी है, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अभी मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे एक लाइन में राधिका जी से एक जवाब चाहिए। राधिका जी, हम उम्मीद करके चले कि मई महीने तक, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 1 महीने में योजना लागू कर दी गई, मई महीने तक दिल्ली में महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जाएंगे, जितने भी आपके लाभार्थी तैयार होंगे, 2500 रुपए 1 महीने के भीतर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ था, होगा कि नहीं होगा? पहले आ जाए, हो सकता है उससे पहले आ जाए। हम प्रतिबद्ध हैं अपने, हो सकता है उससे पहले आ जाए। और मेरे सारे पैनलिस्ट को सबसे पहले, माफ करिएगा, आखिर में कम से कम सारे पैनलिस्ट को महिला दिन की शुभकामनाएं। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, इसके लिए आप मुझे ज्यादा टोकेंगे नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप शामिल हुई इसके लिए। कुल मिलाकर जहां जहां पर वोट बैंक की राजनीति है, वहां पर महिलाओं के लिए योजना देना, इस तरीके की योजनाओं की घोषणा करना, यह राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी बन गया है। अब बिहार में इसका क्या उपयोग किया जाता है, उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा।